Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. Students, today we are going to discuss the main differences between latitudes and longitudes. तो बच्चे आज की क्लास में हम इनके बीच में डिफरेंसेस को रीड करने वाले हैं। सबसे पहला तो अगर हम देखें इसकी लाइंस का पैटर्न अगर हम देखें तो ये वाले जो हमारे हैं ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं और ये वाले जो हैं हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो ये जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं बच्चे ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस तरीके से। तो हम क्या कह सकते हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है, ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं बट ये कौन सी डायरेक्शन में जाती हैं, नॉर्थ से साउथ। तो फर्स्ट डिफरेंस हमारा बन गया, क्या डिफरेंस बना कि लैटिट्यूड ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं और लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें लैटिट्यूड्स को तो ये सारे पैरेलल्स हैं, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है, और ना ही ये कहीं पर मीट कर रहे हैं। अगर आगे भी जाते जाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी भी मिलेंगे नहीं, मीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये यहाँ से चला, यहाँ आ गया, यहाँ से चला, ये भी इसके साथ मिल गया, ये मिल गया, ये भी इसके साथ मिल गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पैरेलल नहीं है। हमें पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती। इस तरीके से जो कट जाते हैं उसको पैरेलल नहीं कहते, जो कभी भी नहीं कटते उसको कहते हैं पैरेलल, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स हमारे पैरेलल हैं क्योंकि ये कभी भी मीट नहीं करते, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स हमारे पोल्स के पास जाके मीट कर जाते हैं, इस वजह से ये पैरेलल नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस आ सकता है वो क्या आ सकता है कि ये सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस हैं। 40 और 20 वाले के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, 40 से 60 वाले के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, इसका इससे इक्वल डिस्टेंस है। तो जो सारे के सारे लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच में डिफरेंस इक्वल रह रहा है। देखो जितना डिफरेंस यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो इनका जो डिफरेंस है ना, यहाँ पर तो आकर क्या होगा, दूर होंगी ये इक्वेटर से, लेकिन जैसे जैसे पोल्स के पास जाते जाएंगे पास आते जाएंगे। यहाँ से तो दूर हैं लेकिन जैसे जैसे पोल के पास जाते जाएंगे एक दूसरे के पास आते जा रहे हैं। देखो कितना कम डिफरेंस रह गया दो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। तो ये क्या है, जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका जैसे जैसे पोल्स के पास जाते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। क्लियर। उसके बाद और क्या पॉइंट बन सकता है बच्चे हमारा कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो किससे शुरू होते हैं, 0 डिग्री से, और उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर। और कहाँ तक जाते हैं, ये 90 तक जाते हैं, 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ तक जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट होते हैं, वहाँ पर इक्वेटर था, यहाँ पर प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पे। वो 90 तक जाते थे लेकिन ये 90 तक नहीं, ये पूरे 180 हैं। इस साइड भी पूरे के पूरे 180। देखो 90 यहाँ पर है फ्रंट साइड पे, 90 यहाँ पर है, टोटल कितने होंगे 180, 180 इसकी बैक साइड पे भी होंगे तो टोटल कितने होंगे 360, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स कितने हैं, टोटल 180 हैं और टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं 360 हैं। क्लियर। अच्छा और क्या हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे लॉन्गिट्यूड्स ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, पोल की तरफ जाते जा रहे हैं, ये छोटा होता जा रहा है। ये देखो ये छोटा सा और ये वाला लैटिट्यूड बड़ा है, थे तो सारे लैटिट्यूड, लेकिन वो जैसे जैसे पोल की तरफ जा रहे हैं छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की, सारे के सारे बराबर हैं, जितनी लेंथ इसकी उतनी इसकी, उतनी इसकी उतनी इसकी। तो सारे के सारे जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, लेकिन जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो जब जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते जाएंगे वो छोटे होते जाएंगे। क्लियर है ये बात। उसके बाद लेट्स ट्राई 7 डिस्कस करते हैं बच्चे। लेट्स ट्राई 7 में क्या कह रहे हैं, 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर बच्चे मैंने आपकी नोटबुक पे करवा दिए हैं और आपने भी इसको नोटबुक पे ही राइट करना है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाउ इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन डिफरेंट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, कि इंटरनेशनल डेट लाइन है वो प्राइम मेरिडियन से कैसे डिफरेंट है।
तो सबसे पहले बात आती है जो प्राइम मेरिडियन है बच्चे, ये क्या है 0 डिग्री पे लाई करता है, लेकिन इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 डिग्री पे लाई करती है। पता था हमें ये बात। और क्या पॉइंट हो सकते हैं, और ये पॉइंट हो सकता है बच्चे कि प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वन इज़ ईस्टर्न हेमिसफेयर एंड सेकेंड इज़ वेस्टर्न हेमिसफेयर। लेकिन जो इंटरनेशनल डेट है ये अर्थ को डिवाइड नहीं करती, ये 2 कैलेंडर डेज में डिवाइड कर देता है ना, इससे क्या है डेट डिसाइड होती है। क्लियर। उसके बाद सेकंड है बच्चे, सेकंड में पूछ रहे हैं सपोज यशमीन लिव्स एट ए प्लेस लोकेटेड ऑन 80 डिग्री ईस्ट। तो जो यशमीन है वो 80 डिग्री ईस्ट पे लाई करती है। उसकी कोई फ्रेंड है रीटा, शी लिव्स इन 80 डिग्री डब्ल्यू। तो 80 डिग्री डब्ल्यू पे कौन लाई करती है, रीटा। ठीक है। और रीटा का जो बर्थडे है वो कब है, 31 जुलाई को है, 31 जुलाई को है। ऑन विच डेट यशमीन विश रीटा सो दैट शी इज़ नीदर अ डे लेट नॉर अ डे अर्ली। तो जो यशमीन है वो कौन सी डेट को विश करे ताकि वो एग्जैक्टली उसके बर्थडे वाले दिन विश करे। तो बच्चे हमें एक बात पता है कि जो ईस्ट वाले हैं वो वेस्ट वालों से एक दिन आगे रहते हैं। कहने का मतलब जिस दिन यहाँ पर 1 अगस्त होगा उस दिन उनके यहाँ पर 31 जुलाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो एक दिन पीछे रहते हैं। तो इसलिए अगर यशमीन चाहती है को वो रीटा को उसके बर्थडे वाले ही दिन विश करे तो वो उस दिन विश करे जिस दिन उसके यहाँ पर 1 अगस्त हो। 1 अगस्त को विश करेगी तो वहाँ पर रीटा वाले हेमिस्फीयर में 31 जुलाई होगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1 अगस्त। कि यशमीन को कब विश करना चाहिए, 1 अगस्त को विश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक दिन आगे चलता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर से। क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।